तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है कि पोषण के बारे में पहले चर्चा किया, और पोषण में हमने देखा था कि पोषण मनुष्य में कैसे होता है, यानी मनुष्य अपना भोजन के द्वारा पूरा क्रियाकलाप कैसे करता है। इसके साथ ही हम बात करने जा रहे हैं कि पौधों में पोषण, और इसका अगला वीडियो जो आएगा वो जंतुओं में पोषण होगा। तो जिस तरह से मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए फूड्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से पौधों को भी अपना जीवन वृद्धि विकास के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट यानी कि जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो इसको जरूरी होता है। यानी पौधे भी भोजन अपना बनाते हैं। मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप लोग को पता होगा कि आप लोग के सामने ये दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा पौधा है ना। अब सबसे पहले जरूरी क्या है कि ये मनुष्य है और एक है यहाँ पे पौधा ले लीजिए और पेड़ ले लीजिए, या पेड़ बोल लीजिए, है ना। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो होता है हरित लवक नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है, और इसमें हरित लवक होता है, हरित लवक होता है। सीधी सी बात। इसीलिए जो हमारा ऑटोट्रॉफ की जो ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और इनको भोजन बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है, पौधे ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी कि या स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इनके लिए क्या जरूरी होनी चाहिए? सनलाइट, प्रकाश। और इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हो गया? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, CHL, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया? ये कई बार एग्जाम में आया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पौधा है, यह फोटोसिंथेसिस क्रिया कहाँ करता है? तो फोटोसिंथेसिस क्रिया कहाँ करेगा? लीफ में, यानी कि पत्ती में। कहाँ करेगा? लीफ में यानी कि पत्ती में। यहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैं इस पूरे प्रक्रिया को भी बताऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी है, और ये पौधे का जो जड़ है, यानी कि जो रूट है, जो जड़ है, ये मिट्टी में धंसा हुआ है ना। इसमें पानी है। तो
पानी को ये क्या करता है, जाइलम एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है, जाइलम के द्वारा पानी का ये संवहन करता है, ठीक है ना। ये भी कई बार आया है कि जल का संवहन कौन करता है, तो याद रखिएगा जाइलम करता है, जाइलम करता है, ठीक है। अब ये जल ये ऊपर चला गया, अब यहाँ पत्तियों के पास आ गया। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का होना अति आवश्यक है। अगर हरा पत्ती नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी। इसको प्रैक्टिकल पे भी किया गया है, क्लियर है। आपको ये ध्यान देना है कि इसको जो है कि पूरा प्रैक्टिकल पे अच्छे से देखा गया कि अगर व्हाइट पत्ती लिया गया तो क्या फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है या नहीं होती, तो नहीं होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो रूट है, तो जो जड़ है, जड़ से पानी को लिया गया, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। हरित लवक में एक पिगमेंट पाया जाता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट जिसको हम लोग वर्णन करते हैं, वो होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। अब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ध्यान देना है, इसी के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। ये पिगमेंट है, यानी ये एक वर्णक है। तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि पत्तियां हरी क्यों होती है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक एकदम एक एक करके एकदम क्लियर स्पष्ट बता रहा हूं कि ये कैसे। अब यहाँ से पोषक तत्वों का संवहन किया जाता है। जल का तो संवहन होता ही है, जल प्लस पोषक तत्व में क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे इसमें जाते हैं, क्लियर है। ज्यादातर जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया करता है, ठीक है। अब इसी में एक और याद रखिएगा कि फल का संवहन यानी कौन करता है, तो जल का तो संवहन ही हो गया, फल का यानी कि इसके द्वारा बनाया गया जो फल होता है का संवहन कौन करता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम है, फ्लोएम करेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कंप्लीट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोसेस यानी कि पौधों में पोषण। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे सभी पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो होता है कि भोजन नहीं बना पाते हैं, है ना। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है, और ये कई बार एग्जाम में आया है। ये तो सब बच्चा लगता है कि लगभग अगर यही स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए कि क्या सभी पौधे जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खाना बनाते हैं अपना, तो आंसर होगा नहीं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या क्या लिया जाता है, कैसे होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं, एक एक करके एकदम आराम से आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, कि जिससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले वायुमंडल से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले वायुमंडल से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट के माध्यम से जड़ की सहायता से क्या लेते हैं, जल लेते हैं। इसको यहाँ पे सनलाइट होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल। अब ये बनाता क्या है, C6H6O6 H12O6 और प्लस H2O बाद में आएगा O2 प्लस H2O, है ना।
सबसे पहले याद रखिएगा ये भी कई बार दिमाग क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल से किस गैस को लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। जल, जल से क्या मिलता है हमको, सॉरी रूट से क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। बनता क्या है, इसको बैलेंस भी कर लीजिए, 6 से 12, ये 12 होता है और ये 6 कर लीजिए, ये भी 6 कर लीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। क्लियर। तो अब ये मेन प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा ये मेन प्रोडक्ट होता है। मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्लियर हुआ। बाई प्रोडक्ट, कई बार एक क्वेश्चन आया है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है, तो आपको याद रखना है बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही बाई प्रोडक्ट है और यही रिलीज करता है, यही क्या होता है, रिलीज होता है, जिसके कारण हम लोग जो होता है कि जीवित रहते हैं ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया गया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए पेड़ सबसे ज्यादा लगाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग जो है ग्लूकोज तो मेन प्रोडक्ट बनता ही बनता है, ये रिएक्शन भी याद रखिएगा। बाई प्रोडक्ट में यानी कि जो बनता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ऑक्सीजन जब रिलीज करेगा तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएंगे तो उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसके बाद एक होता है कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि यानी कि जो पत्तियों के ऊपर कभी कभी पानी देखते होंगे, वही आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, अब हम जब बात कर लेते हैं तो इसमें हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग को ध्यान देना है कि दो चीज होता है, एक सैप्रोफाइट्स होता है, सैप्रोफाइट्स है, और एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट है ना। तो सैप्रोफाइट्स को मतलब होते हैं मृत जीवी, मृत जीवी, और इसको कहते हैं परजीवी। परजीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स में वे पौधे आते हैं जो मृत जो पौधे होते हैं उसके कार्बनिक पदार्थ को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। अपना जो होता है कि वह एक किसी सड़े गले चीजों पे, पौधों पे निर्भर होते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है, इसका नाम है मशरूम का, याद नाम रखिएगा। मशरूम जो होता है ये होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आया है। और पैरासाइट के रूप में ये पौधे हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर, ये वैसे पौधे हैं इसको प्रकाश संश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती है। और पैरासाइट्स में क्या होता है, परजीवी में, इसका नाम याद रखिएगा, कसकुटा होता है, अमरबेल जिसको कहते हैं, अमरबेल एक पैरासाइट्स है, और इसको हम लोग कसकुटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कसकुटा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्लियर हुआ। तो पौधों में और एक चीज और बता देते हैं प्रकाश संश्लेषण से क्रिया से रिलेटेड, कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है, किस रंग में होती है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल और नीला दोनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर इन दोनों में पूछा जाए तो लाल में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि लाल रंग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है
बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके जो है कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा यानी कि एपिडर्मिस होता है, वो पत्तियों का भाग होता है, यानी पत्तियों का जो ऊपरी लेयर होता है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और इसी में स्टोमेटा होता है जिसको रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा इसको हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र। और इसी के द्वारा वाष्पीकरण देखने को मिलता है। क्लियर है ना? तो स्टोमेटा में रंध्र होता है, छिद्र। जैसे आप में क्या है कि इसके अंदर देखें उनकी जो छिद्र होते हैं स्किन्स में, उसी तरीके से पत्तियों के अंदर भी देखने को मिलता है। अब इसके अलावा याद रखिएगा कि तो इतना काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज मैंने बताया इससे रिलेटेड वो सब इंपॉर्टेंट है ना? इससे और भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं इसको अगले वीडियो में और बता दूंगा। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से कंप्लीट, अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिए। और मेरे द्वारा इसी चैनल पे जो है कि आप देख रहे हैं कि लगातार डेली एक एक वीडियो आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना? यानी कि आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं प्रॉपर कंप्लीट साइंस इस पे पढ़ाऊंगा। इसी में अभी तो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एक कंप्लीट पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि दूसरों को भी लाभ हो सके, है ना? तो चलिए, बस इसका रिवीजन, लेकिन रिवीजन भी आप लोग को करते रहना है।